अब रोने से क्या होगा? रोते वो हैं जो हिम्मत छोड़कर हार मान जाते हैं। और कर भी कह सकती माँ जी, मर्द पर कभी भी औरत का जोर चलता है क्या? You'll be surprised सपना, पर मर्द पर औरत का ही जोर चलता है। तुमने देखा नहीं, जब माँ बच्चे को मारती है तो बच्चे के मुंह से माँ माँ ही निकलता है। ये बात याद रखना, हर मर्द में एक बच्चा छुपा रहता है, चाहे वो पति हो, भाई हो या बाप ही क्यों ना हो। तो क्या करूं माँ जी? जोर जबरदस्ती करके निखिल के गले पड़ जाऊं क्या? सपना, औरत की जबरदस्ती मर्द के गले से नहीं, पैरों से शुरू होती है। तुम जरा झुकोगी तो उसे भी झुका सकोगी। मर्द बीमार हो तो क्या उसके साथ झगड़ा करना चाहिए? थोड़ी सी सेवा करोगी तो पत्थर भी मोम हो जाएगा। माँ जी, अगर उन्होंने मुझे गाली दी तो? मर्द उसे गाली देता है, सिर्फ प्यार करता है। मर्द से औरत इज्जत की उतनी भूखी नहीं होती जितनी प्यार की होती है। माँ जी, ये सारी बातें आपके मुंह से सुन के बहुत अजीब लग रहे हैं। 21वीं सदी शुरू होने वाली है और इतिहास के नाम पर आज भी। पश्चिम ही देख लो, जहां परिवर्तन आया है। इज्जत का अधिकार तो औरत ने हासिल कर लिया है, लेकिन प्यार से वंचित हो गई। खैर, ये बहस तो हम बाद में भी कर सकते हैं, जब निखिल ठीक हो जाए। अब कहो, क्या करोगी तुम? माँ जी, आपके कहने पर मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। That's like a good girl. लागू कुंवर साहब, हुक्म। निम्मा, हमारा निम्मा आ गया। हम जानते थे हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे हम आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं कुंवर साहब, चिंता की कोई जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि आपके हुक्म पर हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है निम्मा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। अब आप आराम करें, बाकी बातचीत सुबह करेंगे। आपको आराम की जरूरत है कुंवर साहब। अब तुम आ गए हो, हम वाकई आराम की नींद सो सकते हैं, क्योंकि अब हमें कोई चिंता नहीं। जानता हूं तुम सब संभाल लोगे।
सपना। क्या सोच रहे हो संजीव? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? संजना, जिस बात का डर था वही हुआ। तुमने अलग से होटल ले लिया और आज मैं एक दोराहे पे खड़ा हूं। एक तरफ तुम हो तो एक तरफ मां। संजीव, तुम सोचते बहुत हो। सोच को रोकने के लिए आज तक कोई जादू मंत्र नहीं बना है। काश कोई स्विच होता, जब मन आया ऑन कर दिया, जब मन आया ऑफ कर दिया। संजीव, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे जितनी समझदार हूँ, और ये भी नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारी जितनी दुनिया देखी है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मोमेंट में जीना सीखो। वरना पता है क्या होगा? जब तुम मेरे पास रहोगे तो माँ की चिंता करोगे, और जब माँ के पास बैठोगे तो मेरे बारे में सोचोगे। और रात को सोते हुए सोचूंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि इस मोमेंट को जीने का तरीका क्या है। पता नहीं आज क्यों मेरा पीने को दिल कर रहा है।
Let's have one more. As you wish. One is okay? Yeah. इस मोमेंट को जीने का तरीका मोमेंट को फैलाने का तरीका। कमाल है। ये शराब का मोमेंट है या इस पल का नशा? इस पल को, पल की इस बूंद को सावन की घटा बनकर बरस जाने दो। शायद भीगने का मौसम आ गया। संजना, सुबह होने पर तो सभी जागते हैं, मगर आपके जागने से सुबह हुई है। Congratulations। आज मेरा जन्मदिन तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो नया जन्म है। मैं ये दिन हर साल मनाऊंगी। संजीत, मेरा एक काम करोगे? काम? ये लो। ये क्या है? खोलकर देख लो। संजना, इसे मेरी मांग में भर दो संजीत, ताकि ये पाप पुण्य में बदल जाए। संजना, ये भी तो एक पल है, और इस पल के सच को मैं झूठा नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे बड़े कुंवर साहब यानी प्रिंस जोगी का खून हुआ। क्यों हुआ
किसने किया इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। ईला सिंघानी पर भी केस चल रहा है। हो सकता है उसे सजा हो सकता है वो बरी हो जाए, लेकिन अदालत का जो भी फैसला हो उससे मुझे तसल्ली नहीं होने वाली। आप जो चाहते हैं सिर्फ वो बता दें और वो कर दिया जाएगा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी दुनिया जानती है। उस औरत ने हमारी सारी जायदाद 1 रुपए में खरीद कर हमें दर दर का भिखारी बना दिया। मैं निर्मल कुमार उर्फ निम्मा जब तक उस औरत को हमेशा के लिए कब्र में दफना न दूं। निम्मा रुको, हमें उस औरत की मौत नहीं चाहिए। अगर मर गई वो तो दुख कैसे महसूस करेगी? हम चाहते हैं कि वो अपने आप को हमारी तरह मजबूर महसूस करे, उसका सब कुछ जल जाए, छिन जाए, आग में भस्म हो जाए, और जब वो दर दर की ठोकरें खा रही हो तो उसकी मदद करने वाला कोई ना हो। यही होगा, उसका सब कुछ छिन जाएगा, डूब जाएगा, आग में जल जाएगा और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। सिर्फ एक है कि आप सब कुछ मुझे करने देंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। और एक छोटा सा सवाल, अब तक आपने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया है? हाँ, मैंने ठाकुर नाम का एक आदमी अंडरवर्ल्ड से किराए पे लिया था, लेकिन वो भी अपना काम नहीं कर सका। उसने ईला की बेटी सोनाली को किडनैप किया था, लेकिन मालती नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे ढूंढ निकाला और ठाकुर को भी जख्मी कर दिया। अब वो कहां है? पुलिस कस्टडी में? पुलिस कस्टडी में था, लेकिन अब वो वहां से फरार हो गया। मैंने उसी के एक आदमी अन्ना को उसे खत्म करने के लिए भिजवाया था, लेकिन अब वो खुद गुम है। या तो वो पुलिस हिरासत में है या वो मर चुका है। साहब, आप राजा लोग हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। खैर, भूल सुधार ली जाएगी। ये सोनाली वही है ना? हाँ, ये बड़े कुंवर की होने वाली कुंवरानी थी। मैं पेपर में पढ़ चुका हूं। इसने जहर खा लिया था कानून की नजर में अपनी मां को बेगुनाह साबित करने के लिए। कुंवर साहब, आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं वकील आदमी हूं, कानून के दावपेच अच्छी तरह जानता हूं, सो मैं कहूं वही करें। मुझे क्या करना है? ईला सिंघानी पर केस चल रहा है, लेकिन सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। क्योंकि आपका इस केस से सीधा संबंध है, इसलिए इससे पहले कि कानून आप तक पहुंचे, आप कानून के पास चले जाइए। यानी अगर कुल्हाड़ी पांव पे नहीं लगी, मैं पांव कुल्हाड़ी पे दे मारूं। कानून के लंबे हाथों से भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं बचे। अगर आप कानून के पास पहले चले जाएंगे तो कानून को आपकी सच्चाई का यकीन हो जाएगा। क्या कहना होगा उनसे? जो सच है कि बड़े कुंवर साहब स्वर्ग सिधारने के बाद आप स्विट्जरलैंड चले गए थे और अब फिर जाने वाले हैं। आप यहां नहीं रहेंगे तो मुझे उन लोगों से लड़ाई लड़ने में आसानी हो जाएगी। और यह भी कहिए कि कानून जब भी चाहेगा आप वापस चले आएंगे। लेकिन निम्मा, ये तुम... आप चिंता ना करें, तब तक मैं आपका एंटीसिपेटरी बेल तैयार करवाता हूं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए पैसे कहां से आएंगे? वो मेरी चिंता है। आप पर जो भी खर्चा होगा वो सिंघानी फैमिली से वसूल किया जाएगा। अब मैं गोवा जाने की तैयारी करता हूं। गोवा? ईला सिंघानी का होटल गोवा में ही है।
अरे भाई निम्मा, ये सब कैमरा वैमरा क्या है भाई? टूरिस्ट बनकर गोवा जा रहा हूं। सब पर यह जाहिर करूंगा कि मैं भी वेस्ट का कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर, जॉर्ज क्रूज के बाद नंबर 2 पर। वैसे आप अपना काम करा? मैं एक छोटे से पुलिस स्टेशन में अपना बयान दिया है। उन्होंने अपना प्रोग्राम भी बताया, ताकि कल को अगर अदालत में कोई सवाल हो तो कोई ये ना कह सके कि मैं पुलिस से छिपने की कोशिश कर रहा हूँ या कानून से छिपने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे निम्मा, मेरे ख्याल से हमें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी कुंवर साहब, जरूरत थी। आप नहीं जानते कि आपने अपने बचाव के लिए कितना बड़ा काम किया। अब आपको किसी से डर कर रहने की जरूरत नहीं। बंबई के किसी 5 स्टार होटल में जाकर रहिए। 5 स्टार होटल में रहिए? 5 स्टार होटल के लिए रुपया कहां से आएगा? आपके नाम का क्रेडिट कार्ड बन गया। 50,000 तक कोई कुछ नहीं पूछेगा। वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा किया निम्मा। अब हम भी थोड़े दिन आराम की जिंदगी जी सकेंगे। आप आराम से जी सके, इसलिए उसको बेआराम करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ईला सिंघानी।